नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंब्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। भाई साहब आज टोरेंट ऑफिस में आए थे, क्या था ये पूरा मामला? देखिए, टोरेंट ऑफिस का मसला ये है कि यहाँ पे किसी चीज़ का सॉल्यूशन के लिए 6-6 महीने 8-8 महीने भी लगते हैं। ठीक है, इनके हायर अथॉरिटी के साथ मेरी पहले आज 9 महीने मुझे याद आ रहा है कि कुछ दिसंबर में हमारी से पहले बात हुई थी। उस वक्त के भी आज इशू इनके पास सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन नहीं है जो एकदम सीधा साधा है कि इनका 100% फॉल्ट है, उसका भी सॉल्यूशन निकाल के नहीं देते। एक इशू ये है कि जैनबिया अपार्टमेंट है, यहाँ पे जैनबिया अपार्टमेंट के लोग ट्रस्ट उनको बना के दिया था फ्री में मकान। ठीक है, ये बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं। ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को ये लोग जा करके पिछले 10 दिनों से रोज़ाना धमकाते हैं कि ये तुम्हारा है। इन्होंने एप्लीकेशन दिया कि वाइस प्रेसिडेंट से हमारी बात कराइए, और वो बात अभी भी मैं भी रोज़ाना फॉलोअप कर रहा हूँ कि क्यों नहीं बात हो रही है। ये लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है किसी इशू पर कि कितना हम उसके साथ ये करें। एक ये कानून बघाड़ते रहते हैं कि हमारा इतना फिक्स है, इतना करेंगे। सब के लिए एक कानून नहीं होता है। बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग गरीबी रेखा से बहुत नीचे होते हैं उनके लिए अलग कानून इस हिंदुस्तान ने बहुत जगह कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के लिए है। आपको हम बताएं कि जो एक जनरल पब्लिक के लिए रूल होता है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में वो सेम रूल अप्लाई नहीं होता है। उसी तरीके से बिलो पॉवर्टी लाइन और जो एफ्लुएंट क्लास है दोनों के लिए एक रूल नहीं आप ये अपनाइए। और इनको अभी बकरीद का महीना है, ठीक है, और लोगों के पास ये हिंदुस्तान आज़ादी के बाद से आज तक ऐसे 1.5 साल से ऐसे मसले से नहीं जूझ रहा था। लोगों की सैलरी नहीं आ रही है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पास बच्चे ड्रॉप्स आउट हो रहे हैं, हेल्थ के लिए पैसे नहीं है। ये सारे गवर्नमेंट रिपोर्ट से बता रहे हैं आपको। गवर्नमेंट का है कि हेल्थ के लिए लोगों के जो है आजकल जो है एकदम चीप दवाइयाँ भी ढूंढ रहे हैं, वो भी नहीं है, तो दवाइयों के सेल में काफ़ी गिरावट आई है। ये सब रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की है, हम बता रहे हैं आपको। और उस टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के हिसाब से ये बुरी के बुरे हालत में पिछले 3 महीने में 398 करोड़ कमा के भी बैठे हुए हैं। उसके बाद भी लोगों को यहाँ परेशान करके रोजाना, देखिए एक इंसान को सबसे ज्यादा परेशानी है। फैजी साहब रोकना चाहूँगा, दरअसल आप शिकायत किस चीज़ की लेकर यहाँ पर शेख साहब से मिलने आए थे और आप काफ़ी देर तक वहाँ पर बैठे थे, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, क्या इशू था? देखिए, शेख साहब किसी काम के आदमी नहीं है, ये बूढ़े हो चुके हैं, इनका काम नहीं करता है दिमाग सही से, और एकदम घबराते रहते हैं, 10 बीमारी से जूझ रहे हैं। इनको ला करके रखा गया है। ये इन्होंने साफ साफ ये कहा कि हाँ हम पैसा वसूलेंगे, सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। क्या कहा इन्होंने? ये सारे लोग हमारे पास साफ साफ कहा हाँ हम सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे और हम जो है कार्रवाई करेंगे, और यानी पैसा वसूली के लिए ये रखे गए हैं। जैसे एक चौराहे का डॉन होता है ना, MSCGCL ने इनको एक चौराहे के डॉन की तरह रखा है यहाँ पर पैसा वसूलने। क्या शिकायत क्या थी आप लोग? देखिए, शिकायत ये थी कि इन लोगों का जो मसला है इसको आप हमारा एमिकेबली बैठिए, बैठ करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि कितना पैसा इन लोगों को भरना पड़ेगा, कैसे भरना पड़ेगा इसके ऊपर। तो इनको तो कुछ ABCD मालूम नहीं है। तो किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? इससे पहले देखिए, इनके प्रेसिडेंट के वाइस प्रेसिडेंट जो है उनको बाज़ाब्ते लेटर दिया हुआ है, मेल से लेटर भेजा गया है। इनके PRO से मुस्तकिल बात हुई है कि आप हमारे साथ बैठिए, बैठ करके इस सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये निकालने के लिए सॉल्यूशन एकदम भी तैयार किसी चीज़ के लिए नहीं है। इस सॉल्यूशन क्या निकालेंगे? रोज़ाना हम बताएं आपको कि अब तक हमने आपको बताया कि इतने साल यानी कि कई महीने पुराने पेंडिंग वैसी के वैसी पर किसी सॉल्यूशन पे नहीं है। पब्लिक को सिर्फ परेशान करने के लिए यहाँ पे आए हैं। रोज़ाना जाएंगे, काटेंगे, जोड़ेंगे, उसका 200 रुपया फिर ले लेंगे। ये हालत है ऐसी वक्त में जबकि यहाँ पर लोग जो है इकोनॉमिकली एकदम वीक हो चुके हैं। ये हालत है। हम ये कहें, हाँ बोलिए। फैजी साहब, जैसे कि आपने कहा कि कोई सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि हम पैसा वसूल करेंगे। हाँ। अगला कदम क्या करेंगे सर अगर इसी तरीके से वो करने लगे? देखिए, हमको तो देखिए ये कोरोना के बहाने जो है ना, गवर्नमेंट अपना जितना पुराना काम है सब कर रही है। हमको न धरना करने देगी, न एजिटेशन निकालने का परमिशन देगी। हम लोग तो आए दिन मांगते रहते हैं परमिशन। आप जो शिकायत लेकर आए थे वो शिकायत सुनी गई आपकी या नहीं सुनी? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं सुनी गई। बस हम जो है उसका वो ऐसा वो था, ऐसा स्कीम था, वो ये हो गया, खत्म हो गया। आपके इमारत की शिकायत थी? हाँ, हम लोग की सोसाइटी। अच्छा, आप शिकायत फैजी साहब के पास लेकर आए थे? हाँ, हम लोग ने। क्या नाम है आपका और आपकी इमारत का सोसाइटी का क्या नाम है? मेरा नाम आबिद मर्चेंट है। और क्या शिकायत किस तरह की थी आपके लिए? टोटल 54 से 74 लोगों का सब
बिल है ना पेंडिंग है, हाँ। तो उनके सब हम लोग ने पीडी करके दिया है। तो उसका सॉल्यूशन निकालने आए थे कि लास्ट अमाउंट कितना कैसा क्या होगा वो बताइए। हाँ। लेकिन इन लोग कुछ बताने को तैयार नहीं है, सीधा आते हैं, काटते हैं और दादागिरी करके चले जाते हैं कि भाई आगे कुछ नहीं होगा, आगे पूरा पैसा भरना पड़ेगा ऐसा। कितना लेकिन ये amount है? टोटल जो है नीडी लोग है सब 54 लोग, और ये चैरिटेबल ट्रस्ट की बिल्डिंग है, पर्टिकुलर किसी के नाम पे बिल नहीं है। ये बिल जो है वो ऑल ईमान चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे बिल है, और प्लस वो ऑल ईमान चैरिटेबल का थैंक्स है कि उन्होंने इन गरीब लोग को रहने दिया है। अच्छा, एक एक घर का कितना अनुमानित? देखो मैं तो बताता हूँ कि 10,000 से लेके 1 लाख तक के ऊपर भी है, लेकिन क्या है कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए ताकि सबके बिल का जो है सॉल्यूशन निकल जाए। और हम लोग पूरी सोसाइटी, बिल्डिंग के वाले लोग, सब लोग एग्री है कि अगर आप नया मीटर लगाते हैं, पहले का माफ़ कर देते हैं और नया मीटर लगाते हैं, तो हम लोग उसके लिए एग्री है और हम लोग उसके लिए करेंगे। और अगर कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो सॉल्यूशन निकाल के दें हमको। फौजी साहब, बिजली बिल की वसूली के लिए ऐसा अब देखने में आ रहा है शहर में कि जो टोरेंट के कर्मचारी है वो गुंडई और दबंगई पे उतर आए हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है मुंबई के ठाकुरपाड़ा का, जिसमें कर्मचारी जो दबंगई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उनकी इस दबंगई और गुंडागर्दी पे आप? देखिए, दबंगई के लिए देखिए दूसरा नाम टोरेंट है। ये साहब पीछे से बोल रहे हैं आतंक का दूसरा नाम टोरेंट है, वो बात बिल्कुल सही है। आज के डेट में इनके अंदर ये इंसानियत नाम की तो कोई चीज़ नहीं, पहली चीज़ आप सुन लीजिए। और दूसरे ये कि ये सब काम रूलिंग पार्टी का होता है कि सॉल्यूशन, लेकिन रूलिंग पार्टी लेके जब आई है, ठीक है ना, यहाँ पे, और उन्हीं के लोग हर जगह जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं सब उन्हीं के लोग हैं। तो अब इसमें हम क्या कहेंगे? वो तो मालूम है इनको कि दबंगई कैसे करनी है। जितने हैं कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है, इनके डायरेक्ट कर्मचारी उनके नहीं है, वो लोग जिसके टोरेंट के फ्रेंचाइजी के वो नहीं है, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो जाके दबंगई करते हैं, क्योंकि उसका भी कमीशन तो उनको भी तो आना है ना। अगर आपका रोजाना 2 बार काट करके एक बार जोड़ेंगे नहीं तो 200 रुपये कहाँ से उनके पॉकेट में आएगा? फिलहाल अभी आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगला कदम अब हम देखिए बकरीद का वक्त है, हम जा रहे हैं, अभी सोचेंगे। और हम लोग तो मांगते आ रहे हैं, मुझे मालूम है कि देखिए ये सारी चीज़ें वाइस प्रेसिडेंट से मिलने के लिए कोशिश करेंगे, और नहीं होगा तो देखिए हम लोग तो एक ज़माने से यहाँ पर लोगों को कहने वाले हैं कि भैया एक बड़ा मोर्चा, बड़ा धरना, ये सब करेंगे। लेकिन इसमें सब मिले हुए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, कोई इजाज़त हमको मिलने वाला नहीं है। इस मामले को लेकर कोर्ट में भी जाने वाले थे, क्या हुआ? आप देखिए, कोर्ट में तो हम कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, इस कोर्ट को डायरेक्ट वैसे नहीं ले जा सकते। इस कोर्ट में एक तो कंज्यूमर कोर्ट में जाने वाले हैं, और हमारा कुछ गया भी हुआ है, ऐसा नहीं है। कंज्यूमर कोर्ट में बहुत सारे लोगों ने इंडिविजुअली भी डाला है, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ तक कोर्ट की बात है और PIL वगैरह की बात है, उसके बारे में अभी हमने सोचा तो ज़रूर है, लेकिन एक बहुत बड़ा खर्चा है वो हमारे इसके लिए क्या कहते हैं पार्टी के लिए एक मुश्किल ये है कि कैसे हम उसको हैंडल करेंगे और कैसे क्या करेंगे, और लोगों का साथ कितना मिलेगा, हमें बहुत सारे और करीब उसको फिर भी जाएंगे। लेकिन वो तो एक कोर्ट का रास्ता है, कंज्यूमर कोर्ट का रास्ता हम लोग जा रहे हैं। धीरे धीरे लोग जा करके अपना इंडिविजुअली भी कर रहे हैं, जिनको लोग कह रहे हैं हम कि जाके करें, आप कंज्यूमर कोर्ट में लोग जा रहे हैं और कर रहे हैं। आप भी जाएंगे कि नहीं? नहीं, हम भी जाएंगे, हम तो भाई लोग हम जाएंगे तो मतलब है कि देखिए कंज्यूमर जिस कंज्यूमर का होता है वो जाता है। कंज्यूमर तो वो भी है ना, उनके घर पे भी हाँ, बिजली है ना? नहीं, हमारा तो कंज्यूमर कोर्ट में हमारे पास 19 लाख रुपए का ठोका ऑलरेडी है। वो तो ऑलरेडी 19 लाख का कंज्यूमर कोर्ट में इनके ऊपर जो पहले हुआ था ना हादसा, उसका पूरा सबूत के साथ कंज्यूमर कोर्ट में 19 लाख का हर्जाना के लिए हम खड़े हुए हैं, और वो चल रहा है, ठीक है। और भी लोग सब जाएं, और जा करके अब हम जो है यही चीज़ करेंगे कि भैया कंज्यूमर कोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा जाए। और हमको तो मालूम है पुलिस यहाँ पर हमको इजाज़त किसी धरने की, किसी एजिटेशन की यहाँ नामुमकिन है इस जगह पे करना, क्योंकि एक पर्टिकुलर लोगों को इजाज़त है, वो चाहे तो कहीं पर एक छोटे से दुकान का वो इनॉग्रेशन करे तो उनको इजाज़त है, लेकिन हमें किसी चीज़ को ऑफिशियली करना इजाज़त कोरोना के बहाने वो चीज़ पब्लिक कोई वैल्यू नहीं रहेगी। थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना